आप सब कबीर चौरा मठ मूलगादी के उस पवित्र परिसर में खड़े हैं जो शहर के बीचों बीच स्थित है। मैं अगर आपको बताऊं तो कभी भी आप आकर कबीर साहब की उस ऊर्जा का अनुभव आप यहाँ कर सकते हैं। उस सहज सरल व्यक्तित्व की एक झलक पा सकते हैं सिर्फ इसी और इसी परिसर में। इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। इश्क मस्ताना इश्क मस्ताना इश्क मस्ताना इश्क 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 इश्क। आप सबको मैं लेकर आया हूँ कबीर चौरा मठ मूलगादी में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बीजक मंदिर। ये बीजक मंदिर वही जगह है जहां आज से 650 साल पहले करीब करीब कबीर साहब ने बैठकर साधना की। अगर हम इस जगह के बारे में बात करें तो ये वही जगह है जहां कबीर बैठकर ताने बाने पर अपना बाना बुना करते थे। चादरिया कबीर साहब ने यहीं से हम सबको सामाजिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा, जीवन को जीने की कला सिखाई। यह कोई और जगह नहीं बल्कि ये वही जगह है जहां कबीर साहब का सत्संग चला करता था। तो आज हम सब इस कबीर चौरा मठ मूलगादी के परिसर में उपस्थित इस बीजक मंदिर की प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहाँ से आज भी हम जीवन के तमाम गुण सीख सकते हैं। तो ये रहा बीजक मंदिर। काहे के भरनी कौन तार से जी हाँ, हम सब बैठे हैं इसमें कबीर चबूतरे पर। मैं आपको बता दूं कि ये चबूतरा जिसे हम कबीर चबूतरा कहते हैं उसी जगह पे आज बीजक मंदिर का निर्माण हुआ है। आज से 650 साल पहले ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा सा चबूतरा हुआ करता था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संतों की बात करें या फिर धार्मिक लोगों की बात करें, अक्सर वो एक ऊंचे चबूतरे पे बैठा करते थे। तो कबीर साहब के समय में भी एक चबूतरा यहाँ हुआ करता था जो ये जगह है, और कबीर साहब उसी चबूतरे पर बैठकर ताने बाने पर कपड़ा बुना करते थे और अपनी सत्संग की पाठशाला चलाया करते थे। ये जो जगह है ये जगह बहुत पवित्र मानी जाती है क्योंकि स्वयं सद्गुरु कबीर साहब ने यहाँ पर रहकर साधना की, इसी जगह बैठकर सत्संग किया। ऐसा माना जाता है कि कबीर साहब के परिनिर्वाण के बाद उनके जो शिष्य थे उन शिष्यों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया और इस मंदिर का नाम रखा बीजक मंदिर। आप सब जानते हैं कि बीजक मंदिर जो है, बीजक शब्द जो है वो कबीर साहब की एक बहुत ही प्रमुख या यूँ कहें कि एक प्रामाणिक बुक का नाम है, एक प्रामाणिक पुस्तक का नाम है जहाँ से हम कबीर साहब के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब रही बात बीजक की, तो बीजक के अर्थ के बारे में बीजक में ही कहा गया है कि बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता होए। तो बीजक जो है वो हमें उस गुप्त ज्ञान को बताता है और उसी के नाम पर इस मंदिर का नाम बीजक मंदिर बना। आप देख सकते हैं इस मंदिर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें संग्रहित हैं जो कबीर साहब से संबंधित हैं। जैसे वो खड़ाऊँ जो कबीर साहब अपने पैरों में पहना करते थे, वो खड़ाऊँ आज भी इस बीजक मंदिर में रखी हुई है।
और सतगुरु कबीर साहब उस खड़ाओं को अपने पैरों में पहना करते थे। वो तकली जिस पे वो सूत काटा करते थे वो भी इस बीजक मंदिर में विद्यमान है, रखी हुई है। साथ ही साथ कबीर साहब के मनकों की माला यहाँ रखी हुई है। साथ ही साथ वो तमाम चीज़ें जो कपड़ा बुनने के काम में आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ संग्रहित करके रखी हुई हैं। सबसे विशेष बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ कबीर साहब का एक घड़ा है, वो घड़ा जिसमें कबीर साहब पानी पिया करते थे। दूर से देखने पे वो घड़ा तो मिट्टी का लगता है, लेकिन जब हम पास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो घड़ा मिट्टी का नहीं, कास्ट का है, लकड़ी का है, जो आज तक संग्रहित है। और ये तमाम चीज़ें आप सिर्फ कबीर चौरा मठ मूलगादी में ही देख सकते हैं। हमारा यार है हमें, हमारा यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या।